नमस्कार। हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्या क्या संघर्ष किया हिमाचल प्रदेश ने स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, उस पर आधारित ये वीडियो सीरीज़ जिसका दूसरा भाग आपके सामने है, पार्ट 7, और विषय है हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और योग। पहले भाग में पहाड़ी गांधी, प्रजामंडल आंदोलनों व अन्य बहुत सारे तथ्यों को जानने के बाद आइए अब दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं पझौता आंदोलन के बारे में। तो बच्चों, 1942 अक्टूबर माह में गिरिपार, जो कि सिरमौर रियासत का एक इलाका है, वहाँ के बुद्धिमान और समझदार किसानों ने पझौता नामक स्थान पर एक किसान सभा का गठन किया। इसके प्रधान बने लक्ष्मी सिंह व सचिव बने सूरत सिंह। ऐसा क्या हुआ जो ये प्रजामंडल प्रसिद्ध हो गया? इसके पीछे एक रोचक तथ्य है कि जैसे ही ये प्रजामंडल अस्तित्व में आया तो इसके सभी जो क्रांतिकारी थे, जो सेनानी थे, उन्होंने लोटे नून की एक रस्म निभाई। लोटा नून एक ऐसी प्रचलित प्राचीन प्रथा जिसमें लोग एक लोटे में नमकीन जल भरकर आपस में परस्पर बांटते हुए उसे चखते हैं और सहयोग की कसम लेते हैं। और आज दिन तक भी ये प्रथा कुछ हद तक इस क्षेत्र में प्रचलित है, जो कि अपने आप में एक गवाही है गौरवमयी इतिहास की। तो इस सभा ने आलू के व्यापार सहित रीत टैक्स जो उस समय लगाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उससे जुड़े कानूनों का विरोध किया और ग्राम सभा निर्माण का प्रस्ताव रखा, यानी अपने स्वराज की नींव भी इन्होंने रखी। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी गांव में आता तो जोर से एक ग्रामीण पुकारता दाह, और उसी समय सभी आंदोलनकारी कर्मचारी को घेर लेते और किसी भी प्रकार से उसे गांव में आने नहीं देते। ये था पझौता आंदोलन। लेकिन यदि आप समझें कि इसे कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया तो ये हमारी भूल होगी। इसमें स्मरणीय और उल्लेखनीय बातें ये हैं कि वैद्य सूरत सिंह, जो कि सचिव थे, उनका मकान विस्फोट से उड़ा दिया गया। आंदोलनकारी कलीराम का मकान जला दिया गया और कई आंदोलनकारियों पर मुकदमे तक चलाकर उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया। इस आंदोलन ने फिर भी जनजागरण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई और लोगों के मन में एक जागृति देशभक्ति को लेकर के पैदा की। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर कांगड़ा के व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और वहां उसका नेतृत्व किया लाला हेमराज ने। उन्हें इसके लिए 1 साल तक कारावास की सज़ा दी गई और पंडित पद्म देव इस संबंध में उन्होंने कहा था, भाई दो ना पाई दो। और ये नारा इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज दिन तक ये प्रचलित है, इसे लोगों की जुबान पर है। और गंज मैदान से जो है वो ये ऐतिहासिक नारा पंडित पद्म देव जी ने दिया था। इसके साथ ही हम सभी जानते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, एक ऐसा ओजस्वी गीत जो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना। आज के समय में भी जो देशभक्ति का पर्याय है, यह गीत नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज में गाया जाता था। और इस गीत के निर्देशक राम सिंह ठाकुर जी हैं, जिनका घर कांगड़ा के गनियारा में ही है। यह हम हिमाचल वासियों के लिए, देवभूमि वासियों के लिए गौरव की बात है। आज़ाद हिंद फौज की बात चली है, जिक्र हुआ है, तो मैं बताता चलूं कि 1946 में आज़ाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों ने आज़ाद हिंद फौज दिवस बाग चौंता में, जो कि बिलासपुर में है, वहाँ मनाया और एक विशाल जनसभा में तिरंगा फहराया। 1944 में गुप्तचर विभाग के कमांडर दुर्गामल को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके लाल किले पे सूली पर लटका दिया था। इसी जगह 1945 में दाड़ी धर्मशाला के कैप्टन दल बहादुर थापा को भी फांसी दी गई। यानी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों में भर्ती होने को लेकर देवभूमि शुरू से ही अग्रणी रही है। यही कारण है कि प्रदेश को वीरों और वीरांगनाओं की वीर भूमि भी कहा जाता है। बात करते हैं प्रजामंडल की, तो 1945 में सुकेत में भी प्रजामंडल का गठन किया गया और सुंदरनगर में कौमी तिरंगा फहराया गया। इसके साथ ही संत राम गुप्ता, कमला राज, लक्ष्मी नंद गौतम, दिलाराम महाजन, जयालाल, राधा कृष्ण आदि ने जन जागरण में अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1946 में बिलासपुर में सदाराम चंदेल ने जो प्रजामंडल बनाया था, उसकी शाखाएं तो लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर और दिल्ली में भी चल रही थी। यानी कितना विशाल और वृहद ये प्रजामंडल था, इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं। और 1946 में ही सोलन प्रजामंडल व किसान सभा की रैलियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने संबोधित किया था। तो हिमाचल प्रदेश शुरू से ही राष्ट्र नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिकाएं निभा रहा है। और ये तो थी पुरुषों की बात, लेकिन महिलाएं भी इस आंदोलन में कहीं कम नहीं थी। उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया है। खादी संघ की सदस्याओं में यदि हम बात करें तो चंपा देवी, चंद्रकला, सुशीला वालिया, सत्या गुप्ता, सरला देवी, सावित्री, पुष्पा देवी, शंकरी देवी और अमरा भटनागर ऐसे महान विभूतियों के नाम हैं जो इस संदर्भ में अविस्मरणीय हैं। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश के गठन की बात करें तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के सन 1947 में जब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार प्रधान बने, तो उसी समय पंडित पद्म देव जी इसके महामंत्री बने। इन्होंने पहाड़ी रियासतों की पहली लोक राज्य सरकार की स्थापना की। हालांकि यह सरकार अस्थायी थी और सांगरी रियासत में चिरंजी लाल वर्मा ने एक प्रजामंडल के साथ जो है वो इस सरकार की स्थापना की थी। इसके बाद आगे चलें तो 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन देश के आज़ाद होने से पहाड़ी रियासतों ने जनता को आज़ाद नहीं किया। हिमाचल अभी भी पहाड़ी रियासतों के राजाओं की गुलाम ही थी और 1 साल तक लगातार निरंतर दिन रात एक करते हुए काउंसिल और प्रजामंडल संघर्ष करते रहे। 12 फरवरी 1948 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने सुकेत प्रजामंडल से बैठक करके वहां आंदोलन शुरू करवाया। 25 जनवरी 1948 को सुंदरनगर में 10,000 सत्याग्रही आ पहुंचे, जिनके आगे रियासती फौजें झुक गईं या यूं कहें उन्हें झुकना पड़ा। और 8 मार्च 1948 को 27 पहाड़ी रियासतों का विलय होते ही प्रदेश के गठन की स्वर्णिम प्रक्रिया शुरू हो गई। आखिरकार 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को प्रदेश का एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में गठन किया गया। और आज हिमाचल प्रदेश यानी 2021 में अपना पूर्ण राज्यत्व का स्वर्णिम वर्ष मना रहा है। यानी इसे पूर्ण राज्य बने हुए पूरे 50 वर्ष जो हैं वो हो चुके हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेशवासियों के लिए। इसके साथ ही यदि आगे चलें हम तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने अचानक झुंझलाहट में हमारे देश पर हमला कर दिया। और उस समय वीरभूमि के वीर सपूत सोमनाथ शर्मा जी ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए, शत्रुओं के साथ भयंकर युद्ध करते हुए युद्ध मैदान में ही वीरगति प्राप्त की। लेकिन इनके शौर्य और पराक्रम पर पूरे देश को नाज है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए वो देश ने इन्हें परमवीर चक्र देकर सम्मानित भी किया। देश और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश दोनों ही सोमनाथ शर्मा जी की हमेशा ऋणी रहेंगी। इसके साथ ही मेजर धन सिंह थापा जी ने 1962 के भारत चीन युद्ध में शत्रुओं के दांत खट्टे किए, मगर इसी बीच चीन के सिपाहियों ने इन्हें कैद कर लिया। वहां से रिहा होकर वे पुनः आए भारत और सेना में अपनी सेवाएं देते हुए देवभूमि को गौरवान्वित करते रहे। इनके अदम्य साहस के लिए इन्हें सरकार ने परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया। ऐसे हैं हमारे वीरभूमि के वीर सपूत जिन पर हमें हमेशा गर्व रहेगा। हिमाचल प्रदेश वीरभूमि है, देवभूमि है और इसके संघर्ष की गौरवमयी गाथा अभी हमने 2 हिस्सों में सुनी। ये गाथा इतनी बड़ी है कि इसके जितने भी पार्ट्स वीडियो में बना दिए जाएं इसे कवर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपके टेक्स्ट के हिसाब से इसको कवर करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको प्रदेश के गौरवमयी इतिहास की एक झलक
ज़रूर इन वीडियोज़ के माध्यम से देखने को और सुनने को मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। जय हिंद, जय हिमाचल।